हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, यार जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे मेहमानों के लिए। रंजीत पाजी, गुलशन पाजी, बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अच्छा गुलशन पाजी तो इस तरफ से आ रहे थे आप। पाजी अपने फिल्मों में कम किया जो आज भी बिंदु जी को नहीं छोड़ रहे आप। देखो मैं जब एक बार पकड़ लेता हूँ तो पकड़ लेता हूँ। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अभी भी है। तो गुलशन की तरह थोड़ी हो पसा पलट दे, इधर कभी उधर। पाजी बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां। गुलशन जी कौन सी कुर्सी पे बैठेंगे? हम लोग आप कहाँ बैठेंगे? मैं तो जहाँ आप बोलोगे मैं तो वैसे ही। आप हमेशा आप वही वहाँ बैठते। लास्ट टाइम तो मैंने देखा था, आज मैंने देखा। पता नहीं क्योंकि अरुणा थी इसलिए शायद आप वहाँ बैठते। नहीं इसलिए नहीं मैं। तो क्या एक बार फंस गए थे हम लोग। धर्म जी बोले कैमरा मैन को तुम जरा कैमरा मेरा लेफ्ट एंगल से लेना। अच्छा। और तो शर्मिला टैगोर बोली कि नहीं मैं तो राइट ठीक है मेरा। और संजीव कुमार बैठा था और कहता यार मेरा लेफ्ट भी खराब है, राइट भी खराब है, फ्रंट भी खराब है। फिल्मों में बिंदु जी, हॉट बिंदु जी, आज भी देखो कितनी हॉट लगते हैं। डैशिंग रंजीत साहब को और बहुत सारे खलनायकों को देखकर पिक्चरों के अंदर आने की मैंने हिम्मत की कि इन सब ग्रेट एक्टर्स के सामने मैं किसी तरह से अपना मुकाम बना लूं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे बड़े बुजुर्ग नहीं होता, इतनी पिक्चरों में काम किया, बुजुर्ग होता मैं ये जरूर कहूंगी कि जब भी आपने एंट्री की और इतनी मेहनत की कि हम लोग देख रहे थे तो हम यही सोच रहे थे कि ये लड़का कौन है। तब तक इतना नाम वाम नहीं जानते थे। जी। फिर अपना जब कैमरा स्टार्ट होता था तो कैमरा के सामने वो अपना जो दिखावा था उनका, इतने से इतने लग रहे थे। लगते थे। हर पिक्चर में इसका डिफरेंट गेटअप होता था। मैंने ऐसे ही मजाक में फिर बोला किसी को, कौन था, रणधीर कपूर था, संजीव कुमार था, मैं यार ये शीशे के सामने खड़ा होता था मैं एकदम बोलता था यार तुम कौन हो। क्योंकि ये वैसे गेटअप में होता है ना। सर ये बहुत मेहनत की है जी, आप दोनों का बड़कपन है। मुझे याद है कि रंजीत साहब ने मुझे एक बारी, मैं इनके साथ में शूटिंग करने के लिए जू में पहुंचा। नॉर्मली जब मेरा कोई सीनियर होता तो मैं उससे पहले पहुंच जाता हूँ। उस दिन मैं किसी दूसरी शूटिंग से आ रहा था तो मैं इनसे थोड़ा सा लेट पहुंचा। तो बैल्कनी में आए मुझे देखने के लिए। टूटी सी मेरी एक गाड़ी आई। मैं तब तक बहुत बड़ा सुपरस्टार विलन हो गया था। ठीक ठाक सी गाड़ी, एक स्पॉट बॉय निकला, मैं निकला, मेकअप दादा पीछे लोटा फोटा संभालते हुए भाग। अंदर गया मैं, कितने सर कितने ऊपर के कमरे च आई वेंट पेरिपना पाजी यार मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। मुझे बोला आ गया है। मैं बैल्कनी में आया देखने, मुझे लगा 4-5 पहले लड़कियां उतरेंगी, 3-4 ये लोग उतरेंगे, फिर कुछ निकलेगा। तू किस तरह का विलन है यार। पर आपने कभी ऐसी एंट्री मारी किसी फिल्म के सेट पे रंजीत पाजी? नहीं यार, मैं तो जैसे भी आया ना, आई वॉज ऑलवेज वेरी नॉर्मल। मैं तो एक्टर अभी भी नहीं समझता अपने आप को, पहले भी नहीं समझता था। और सब जफियां पपियां पापू के ये मैं अपनी लाइफ में बड़ा हंसते खेलते हुए काम किया है। आई हैव एंजॉयड, आई नेवर हैड एनी टेंशन। उस टाइम पे एक ट्रेंड था बहुत, टाइट सफेद पैंट और उसके ऊपर कोई शर्ट जिसके मतलब 15-20 बटन खुले हुए और मोटा सारा लॉकेट। तेरा 15-20 बटन यहाँ तक होते थे। मोटा सा सोने का लॉकेट। उन दिनों में फैशन था, पेंटों को भी बटन लगे होते थे। दूसरा अर्चना जी, मुझसे पेंटों के बटन के बारे में क्यों पूछ रहा है? आई लव हर। थैंक यू। तो रंजीत साहब की ऐसी पर्सनालिटी वाली एंट्री होती थी हर पिक्चर में, फंक्शन वगैरह में। वो तो डायरेक्टर का होता था गुलशन। हम लोग क्या होता था, हमको बोलते इधर से आओ, इधर से आओ। नहीं सर, आपकी पर्सनालिटी थी तो इसीलिए लोग मुझे बोलते थे आने से पहले धुआं छोड़ो। मैं कहाँ से कहते सिगार कर लो, पहले धुआं छोड़ो और उसके बाद आओ। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। शुरू में तो बहुत डरा, मैं बोला पिक्चर से निकाल देंगे, शर्मीली में। मुझे बोला सिगरेट पी के उसके बाद में धुएं के साथ डायलॉग बोलो। मैं बोला अगर मैं बोलूँगा मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो निकाल देगा मेरे को ये।
तो शुरू हो गया खांसना। अल्टीमेट कहता है यार तू बिना धुएं के निकाल दे, तू डायलॉग बोल दे। तो शशि जी थे हीरो उसमें, और वो क्या है कि ये धुएंबाजी में लकीली मुझे इन हीरो हीरोइंस फेलो आर्टिस्ट का बहुत प्यार मिला, डायरेक्टरों ने भी। दैट्स व्हाई दे रिपीटेड। हम कोई इंस्टीट्यूट से या कहीं स्टेज से नहीं आया मैं, मेरा कैरेक्टर देखिए। भगवान भी बोलता है लानत है ऐसा विलन पैदा कर रहे हैं। भगवान बोलता है ना तो ये मांस मटन खाता है, ना सिगरेट पीता है, ना शराब पीता है, लानत ऐसे विलन पे नो। तो फिर क्या करें, पिक्चरों में कसर पूरी कर लेता था। यही तो आर्ट है आपका कि आप ना नॉन वेज खाते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना शराब पीते हैं, और उसके बावजूद सही बात आप इस प्रकार का अभिनय कर सकते थे। वही कला थी। अब देखिए ना बिंदु जी फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, बिंदु जी हॉट, हम नए नए आए, बार बार हेलो हाय यार ये तो हॉट के पीछे लग गया। हाँ, बड़ी हॉट सी और थोड़ा ध्यान नहीं सी। मेरा प्यार पूरा उधर ही सीखा है। मेरी पहली लड़की हीरोइन जो देखी थी मैंने बिंदु जी देखी बॉम्बे में। तो शंकर बीसी के घर पे जो पार्टी में था, कद बाती मैं यार लड़की ऐसी भी होती है क्या? अब ये कुछ बोल रहे थे मेरे बारे में, बोलने तो ना बोलना, कुछ हॉट बोल बोल रहा यार। था। हाँ, हॉट पे हॉट फैंटास्टिक एक्ट्रेस। इसी पहले क्या होता था कि लोग ना वैम्प को या जो नेगेटिव रोल करती है लेडीज, उनको बहुत ग्रेट एक्टर नहीं समझते थे। अच्छा। इफ यू वॉच ऑल द फिल्म्स ऑफ बिंदु जी, डिफिकल्ट रोल्स, परफॉर्मेंस वाले रोल्स, ऐसे रोल जो क्या कहते हैं सीधा सीधा। विलन के साथ अगर वैम्प है तो वो तो सीधा सीधा है, क्योंकि विलन की तड़ी है उसकी भी तड़ी है, यू नो। बट फैमिली फिल्मों में ऐसी भाभी, ऐसी क्या कहते हैं कि बहन ऐसी है जो आग लगा दे, ऐसा कर दे, यू नो, परफॉर्मेंस ड्रिवन सीन्स, यू नो, परफॉर्मेंस ड्रिवन दिस थिंग, and not looking an inch lesser than the heroine, even looking more beautiful than the heroine. That is what. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. एक्चुअली मैंने बड़ी फिल्मों में देखा बिंदु जी, जो मेन हीरोइन होती थी उससे ज्यादा ग्लैमरस दिखती थी बिंदु जी। बिल्कुल। तो कभी आपने कभी मिलके सलाह नहीं की अपनी यूनियन ने, विलन की गुंडों की यूनियन ने, कि डायरेक्टर से जाके बोले हैं कि हमारे खुद साथ इतनी खूबसूरत लड़की है, इनसे रोमांस करा दो, क्यों दूसरों की बहू बेटियां उठवा रहे हो? कभी आप देखो जैसे इन्होंने अभी बोला घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अपना जो है घर में है वो तो है ना। हाँ। Hey, hello, I beg your pardon. तो उसके पीछे क्या मांगना है? हाँ। वो तो है ही। अच्छा पाजी, आप तीनों ने ही हीरो हीरोइन को बड़ा लोगों को किडनैप किया फिल्मों में, पर इस बार जो पिछला साल निकला है, भगवान ने सबको उनके घरों में किडनैप करके रखा था। कैसा निकला फिर लॉकडाउन आपका बिंदु जी? नहीं, हाँ, लॉकडाउन में तो बस घर पे रहना, डर डर के रहना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। कोई बेचारे मिलने आए, इवन सगी बहनें भी मिलने आए तो उसको मना कर देते थे कि मत आओ, नॉट अलाउड इन आवर बिल्डिंग। क्या करे हो, तो हम जरा हमें बहाना मिल गया कि हम आपके सेट पे दोबारा आपको मिलने आए, वरना कहाँ जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आए। I think I'm shooting after 8-9 months. अच्छा जी। I swear, because I used to refuse. Why take chances? वो एक जोक आई थी ना पीछे, बड़ी फेमस हुई थी। क्या? या तो घर में रहो, या अस्पताल में रहो, या फिर फोटो फ्रेम में रहो, आपकी चॉइस है। तो मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, अपनी चाय कॉफी खुद बनाता हूँ, उसके बाद टेरेस पे चले जाता हूँ, फिर थोड़ा स्विमिंग कर ली घर पे। ऊपर वाले की मेहरबानी से ऐसा ही कुछ जगह है एट माय डिस्पोजल। आई एम प्रिविलेज्ड टू हैव दिस। प्रॉपर बताओ ना, स्विमिंग पूल है मेरे टेरेस पे, ऐसा क्या है? तो वही तो बोला ना। गोली, अभी तक वो गुफा टाइप है तेरे घर में? हाँ, नहीं वो पुराना घर तोड़ दिया मैंने, इसलिए नया बनाया, स्विमिंग पूल बनाया ना, इसलिए। वो टेरेस पर तो आए थे, टेरेस और स्विमिंग पूल तो याद है मुझे। जी जी, वो गुफा जैसा एक कमरा बना लिया मैंने। कैरेक्टर नहीं छोड़ता हूँ। देखिए जी, क्या कहते हैं, जैसे आपने शुरू में कहा कि 3 जगह हैं, या तो घर में, या क्या कहते हैं अस्पताल में, या फोटो में। मेरे पास उसका दूसरा वर्जन है। क्या? जो डर गया वो बच गया। बिल्कुल। ये पहली बार है जहाँ पे डरने वाला बहादुर है। ये पहली बार है जहाँ पर नेगेटिव आना टेस्ट में बेटर है। वेल सेड। तो इस पैंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम में मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही, मेरा बेटा कुछ पिछले 16 साल से लॉस एंजलिस में रहता है, विदेश में। वहाँ के बहुत बड़े स्टूडियो MGM में फिल्म प्रोड्यूसर है, संजय ग्रोवर। तो लकीली ही वाज होम। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल टाइम टू स्पेंड टाइम विद माय सन, टू लर्न फ्रॉम माय सन, learn about so many things in cinema, in the world cinema. और आपने हॉलीवुड में कितनी फिल्में की? बहुत सारी ना। बहुत सारी पिक्चरें की जी। मैंने बोला ब्रिटनी स्पीयर से एक बार मिला दे मेरे को, मैं अपने खर्चे पे आऊंगा, नहीं मिला है।
एक बार मैं सलमा हायक के साथ पिक्चर करने वाला था और वो मेरी बीवी बनने वाली थी। सलमा हायक आपकी बीवी बनने वाली थी? हाँ जी, हाँ जी, बनेगी जरूर। पैर छूले अभी भी बनने वाली है? हाँ जी, हाँ। तो मुझे कुछ 4-5 मेरे जो कॉलीग हैं, जैकी श्रॉफ मिला, बोला देख पहले तो तू बड़ा एक काम करना, उसको पकड़ के एक चुम्मा देना, बोलना ये जग्गू की तरफ से। ओ गॉड। तो मुझे लेट ऋषि कपूर जी मिले, बोला आई एम कमिंग विद यू टू द शूटिंग। बोला सर पिक्चर में मैं रोल कर रहा हूँ, आप आओगे तो आपको ले लेंगे। आई एम कमिंग विद यू टू द शूटिंग। व्हेयर इज द शूटिंग? वेयर इज द शूटिंग? आई जस्ट वांट टू बी ऑन द सेट। मैं बोला ठीक है जी। फिर मुझे क्या कहते हैं कि रंजीत सर मिले, कला काका और ब्रिटनी स्पीयर ना सही है, कोई दूसरी नवी कुड़ी नाल तो कम कर रहे हैं, सलमा मैं लाके चलना। बाजी मैंने तो सुना एक बार आपको सुनील दत्त साहब ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को बोला था। He loved me like his younger brother. बहुत प्यार दिया उन्होंने। तो बोले बच्चे अभी जरा कुछ तुम जरा देश की सेवा भी करो कुछ। अच्छा। तो मैं पाजी मेरी घर में कोई नहीं सुनता है, बाहर कौन सुनेगा ये। तो बाकी जहाँ बोलोगे मैं चले जाऊँगा। अच्छा बिंदु जी, आप फिल्मों में आई जब, उस समय मैंने सुना है ऐसा कि हीरोइन की मम्मियाँ साथ जाती थी बिल्कुल हमेशा ही। तो आपके टाइम पे तो ये होता था कि मम्मी जाती थी साथ में, या उनको ये होता था सारे बदमाश तो आपकी साइड ही हैं? नहीं आपका मालूम क्या था कि बिगाड़ देगा मेरी कोई? बेटी बड़ी स्ट्रांग है, सबको ये करके आ जाएगी दबा के। और मुझे कभी सेट पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भाई आजू बाजू के लोगों से मुझे बचना चाहिए। सब इतने मतलब फ्रेंडली थे, कोई हीरो हो विलन हो कोई भी हो, सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा जमता था। इवन हीरोइनों को कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उनको मालूम था यह मेरे कंपटीशन में नहीं है। दूसरी हीरोइनों से डेफिनेटली ओह अच्छा वो आई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, जाने तो कौन बात करेगा उसके साथ। मैं आती तो हाय बिंदु जी हाउ आर यू, मालूम है ना कि कोई हीरोइन नहीं बननी। मेरा सबके साथ जमता था। पर एक ये भी तो होता ना बिंदु जी कि उस समय तो वैसे ही लड़कियों को ज्यादा लोग भेजते नहीं थे कि एक्टिंग फील्ड में जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, और ऊपर से आप तो वैम्प के रोल में आती थी, नेगेटिव रोल। तो फिर उस समय फिर लोगों का क्या नजरिया होता था आपको देख के? मैं आपको एक वाकया बताती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमारे बहुत एक अच्छी फ्रेंड हैं, उनकी एक वाइफ अभी भी हैं। तो उनको मालूम पड़ा कि भाई हम लोग उनके फ्रेंड हैं, मैं मेरे हस्बैंड, वो हस्बैंड के दोस्त थे। तो अपने हस्बैंड को बोलती थी कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि नहीं, मेरे हस्बैंड का नाम चंपक जी, बोले उनके, बोले नहीं आप मत जाओ। बोले क्यों? बोले नहीं मुझे बिंदु पे भरोसा नहीं है। हाँ, बाद में हमारी मुलाकात हुई और उसको मालूम पड़ा कि हमारे जो पर्दे का किरदार है और हमारी आम जिंदगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे लेटर लिखा और लेटर में ये बात बताई कि आई वॉज ऑलवेज ऑब्जेक्टिंग माई हस्बैंड कि आपके घर पे जाए, बिकॉज आई यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड कि कहीं आप मेरे हस्बैंड को छीन नहीं ले। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा वो मेरे से अपोलॉजी मांगी कि आई एम सॉरी यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। स्वीट ऑफ हर टू राइट दिस। वाकई लोग मान लेते हैं, मतलब जो पर्दे पे दिखा वो मान लेते थे बाकी लोग। बहुत बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है। यानी कि जब जिस समय में आपने पिक्चरों में आप दोनों ने किया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं था जी। जो सिर्फ पेपर में छपता था वही, और जो स्क्रीन पे देखते थे। जब मैं फिल्मों में आया उसके थोड़े समय बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आना शुरू हो गया। मैं अकेला रहता हूँ तो बहुत सारी कॉलीग्स व्हेन दे वुड कम, आते ही पहले बहुत देर तक हंसते थी, फिर फोन करती थी हाँ सब ठीक है। ओह माय गॉड। देयर इज सर्टेन यू नो लाइक परसेप्शन थोड़ा सा धीरे धीरे कम मेरे हो साथ तो अभी भी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.